सांसद जी, चूंकि आज आप मौजूद हैं तो आज आपको देश की नई संसद के अंदर भी लिए चलेंगे हम लोग, क्योंकि ये खास एनिमेशन हमने बनाया है देश का मिजाज। अगर आज होंगे चुनाव तो किस गठबंधन की आएंगी कितनी सीटें, और इसीलिए आपको लिए चल रहे हैं हम सीधे देश की नई संसद में। तो 25,951 लोगों से जब ये सर्वे में पूछा गया है कि किस पार्टी को, किस गठबंधन के साथ वो जाएंगे, तो अब वो आंकड़े रखने का वक्त आ गया है आपके सामने। सबसे पहले हम आपको बता दें वोट परसेंटेज एनडीए को 43%, जी हां, एनडीए को 43% यानी 43%, बहुत कम का फासला है इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ 41% उनको आ रहा है और 16% अन्य को जा रहा है। अब हम आपको दिखा देते हैं सीटें किसको कितनी आ रही हैं। अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किस गठबंधन को आएंगी कितनी सीटें। तो सबसे पहले एनडीए को 306 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 193 सीटों में जब वोट परसेंटेज कन्वर्ट होता है तो इंडिया की सीटें थोड़ी कम रह जाती हैं। 306 सीटों पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 193 पर, 44 सीटें अन्य को आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आज हो चुनाव तो किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितनी सीटें, ये हमने आपको दिखा दिया। अब हम आपको जल्दी से दिखा देंगे ट्रैकर कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों से लेकर जो हमारा 2 बार हम साल में ये सर्वे करते हैं उसके नतीजे क्या कहते हैं। बीजेपी का वोट परसेंटेज देख लीजिए, 38% बीजेपी का वोट परसेंटेज है। कांग्रेस पार्टी 20, यही 19 में भी था, हूबहू यही पार्टी वोट परसेंटेज 2019 में भी था। कांग्रेस की 19 दशमलव कुछ था, वहीं बीजेपी का 37 दशमलव कुछ था। तो 38 और 20 वोट परसेंटेज वही रह रहा है, 42% वोट अन्य को जाता हुआ। अब देख लीजिए, इसमें आप कांग्रेस को निकाल देंगे तो जो बाकी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इसी वजह से अन्य का आंकड़ा इतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। अब हम आपको दिखा देते हैं सीटें बीजेपी को कितनी आती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को कितनी, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ, जी हां, दिखाई दे रहा है। पिछली बार 303 थे, 16 सीटों की गिरावट हुई है, 287 पर जाकर बीजेपी स्पष्ट जनादेश हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 74 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 22 सीटों का फायदा है। 52 सीटों से वो 74 पर पहुंच रहे हैं। इसी पे गदगद हो गए एकदम सुरेंद्र जी, मुस्कुराए वो कि चलिए 22 सीटों का फायदा हो रहा है और उधर 16 ये गिर रहे हैं। यही खुशी की बात है कि जितना वो गिर नहीं रहे उससे ज्यादा ये उठ रहे हैं। लेकिन 182 ये अन्य का आंकड़ा आप इतना बड़ा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जैसे ही कांग्रेस को आप अलग कर देते हैं तो इंडिया के बाकी जो साथी हैं उनकी वजह से अन्य का आंकड़ा बड़ा हो जाता है। हालांकि वहां पर -6 होता हुआ दिख रहा है, 182 सीटें वहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने राज्यों के नतीजे भी इस बार निकाले हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं आज तक पर। तो महाराष्ट्र के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको, महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को 20 और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। देश का मिजाज इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में एनडीए का नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद दिला दे, आई थी 23 सीटें सिर्फ बीजेपी को, रुक जाइए अभी एक बार, सिर्फ बीजेपी को आई थी 23 सीटें पिछली बार, शिवसेना 7 और वहीं पर कांग्रेस को सिर्फ एक, एनसीपी को एक निर्दलीय को। लेकिन यहां से देखिए इंडिया का ग्राफ कितना पर, यानी जो बीजेपी ने 23 सीटें हासिल की थी उससे भी नीचे एनडीए पूरा इनका आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे शिंदे गुट को और अजित पवार को इन्होंने अपनी तरफ कर लिया हो। चलिए अब अगला स्टेट आपको दिखाते हैं, बिहार। यहां पर भी आपने देखा है इधर उधर पलटने का, अपने साथी को बदलने, छोड़ने, वापस पकड़ने, बदलने, बहुत सिलसिला चला है। तो हम आपको यहां पर भी दिखा दे रहे हैं, यहां पर एनडीए को जो गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, सुधांशु जी, आपके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि बिहार की 40 में से आपने 39 सीटें पिछली बार जीती थी और ऐसे में जब आपको आई थी 17 सीटें, 16 जेडीयू को, 6 एलजेपी को, तो आप लोग बम थे 39 सीटों के साथ, 39 आउट ऑफ 40। लेकिन इस बार मामला पूरी तरह से फिसलता हुआ एनडीए के लिए बिहार में दिख रहा है।
14 पर आप पहुंच रहे हैं, 26 पर इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी, जेडीयू उनकी तरफ है इस तरफ इंडिया में, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है। हालांकि आरजेडी ने पिछली बार गठबंधन अपना खाता ही नहीं खोला था, आरजेडी खाता नहीं खोल पाई थी, कांग्रेस ने तो फिर भी वहां पर आप देखिए कांग्रेस ने एक सीट हासिल कर ली थी। बिहार का आंकड़ा साफ हो गया। भाई आपको लिए चलते हैं एक और राज्य में जहां पर बदलाव की बहुत उम्मीद की जा रही है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जो शिकस्त मिली है बीजेपी को और जो किला फतेह किया है कांग्रेस पार्टी ने वहां पर, उसके बाद यहां पर लेकिन परिस्थिति दिलचस्प है। एनडीए अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने में कामयाब दिख रही है, यानी वहां पर बासवराज बोम्मई का विकल्प लोगों ने सिद्धारमैया में देखा, यहां पर मोदी का विकल्प वो क्या नहीं देख पा रहे हैं कांग्रेस के किसी नेता में। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक के ही है, क्योंकि एनडीए 23 सीटें यहां पर हासिल करती हुई दिख रही है। बीजेपी ने पिछली बार चुनावों में यहां 25 सीटें जीती थी अपने दम पर, एक सिर्फ कांग्रेस को, एक जेडीएस को गया था। तो यहां पर देख लीजिए इंडिया को 5 सीटें जाती हुई दिख रही है यहां पर। अब अगला राज्य जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है दिल्ली। दिल्ली दिलचस्प है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी भी अभी गठबंधन में इंडिया के साथ है, लेकिन सातों की 7 सीटें एनडीए यानी बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है यहां पर, और इंडिया को 0 यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी क्या एक बार फिर से तीसरी बार लगातार दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, कम से कम ये सर्वे इसी के संकेत दे रहा है। तो अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब के भी अपने सर्वे के नतीजे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इन 4 सीटों पर और देश की जो बड़ी तस्वीर आज के देश का मिजाज सर्वे में उभर रही है, उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप स्पष्ट बहुमत तो पा रहे हैं, लेकिन 16 की गिरावट आपके सीटों में आती हुई निजी तौर पर बीजेपी की, और एनडीए में भी वैसी ही गिरावट है। आप हमेशा कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी है हमारे लिए, तो लेकिन आप न सिर्फ देश को देखिए, आप देखिए कि महाराष्ट्र में आपका ये तोड़ फोड़ नीति क्या आपको भारी पड़ती दिख रही है? क्या बिहार में इंडिया को जबरदस्त गेंद आपके लिए खतरे की घंटी है? सुधांशु जी। देखिए, मैं आपके ही सर्वेक्षण को आधार मानता हूं, परंतु इसका कालखंड देखिए, ये 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच का समय है। ये वो समय है जब, याद दिलाना चाहता हूं, देश में चारों तरफ घनघोर बरसात हो रही थी। हाँ। उसकी वजह से महंगाई का असर हुआ, क्योंकि मई जून में महंगाई की दर 4.5% थी, वो 7.5% आके हो गई। और इस समय में देश के हर क्षेत्र में, मतलब हिमाचल, उत्तराखंड से लेके, महाराष्ट्र से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल की तरफ, सब तरफ यह समस्या पानी की आई। और यही वो समय था जब संसद का सत्र चल रहा था, और सबसे ज्यादा विपक्ष ने मणिपुर और अन्य विषयों को लेकर भी एक वातावरण बना के रखा हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 1 महीना है वो कोविड का दौर छोड़ दे तो पिछले 4.5 वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण 1 महीना था, जहां तक जनता के बीच में परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो। अगर हम उस परिस्थिति में 287 सीटें जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसका अर्थ ये हो जाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हमारी यह स्थिति है, तो जब स्थितियां सामान्य होंगी तो हम पिछली बार से कहीं अधिक बहुमत प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र पे आइए, जल्दी महाराष्ट्र पर आइए। आपके तोड़फोड़ के खिलाफ जनता का मैंडेट आता हुआ दिख रहा है। देखिए, हमारी 23 सीटें थी, शिवसेना की 18। यहां मैं एक अंतर बताता हूं, हमारी 23 सीटें मोदी जी के नाम पे थी, और शिवसेना की 18 में एक सांसद बताएं जिसने मोदी जी का नाम लेकर न किया। और आप सारे सर्वेक्षणों में देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी मोदी जी की लोकप्रियता कितनी थी। तो इस बार भी तो मोदी जी के ही नाम पे लड़ेंगे ना आप? मोदी जी के ही नाम पे तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए क्या होता है कि राजनीति में गणितीय समीकरण नहीं, जो रासायनिक समन्वय भी चलता है, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, आपका केमिकल रिलेशन कैसा है वो भी चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2019 में किसी ने हमें 30-35 से ज्यादा सीटें दी हो तो बताइए, क्योंकि सबको लग रहा था कि सपा बसपा एक हो गए, पर वोट नहीं ट्रांसफर हुआ। अब आप ईमानदारी से सोचिए, शिवसेना तो सरकार बनाने की लड़ाई में नहीं है केंद्र में, इतनी आसानी से शिवसेना का वोट उनको ट्रांसफर होगा और सीट का वितरण भी हो जाएगा, और उस वितरण में सारा वोट उनको ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, शिवसेना का जो वोटर है वो 2 प्रकार का है, एक उसमें जो हिंदूवादी वोटर है, और एक है जो मराठा सेंटिमेंट का है, इनहेरेंट एंटी कांग्रेसी है। और अब आप इमेजिन करिए कि जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट पर वो बाला साहब ठाकरे का फैन है ना, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। वो तो उनके पुत्र को ही चुनेगा।
आप उसके मन में कैसे बता देंगे कि एकनाथ शिंदे अब बाला साहब ठाकरे की विरासत चलाएंगे? मैं जो अपनी बात ये आप नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं। मैं इसी पॉइंट में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में यही हुआ था। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां ये सोचना कि शिवसेना का वोटर कांग्रेस को टोटल वोट कर देगा, मेरे गले नीचे नहीं उतरती। उत्तर प्रदेश में इसका उदाहरण देखिए। लेकिन शिवसेना का उत्तराधिकारी क्या वो उद्धव ठाकरे को मान रहे? क्या ये नतीजा नहीं बता रहा है? आप देखिए ना सर, 28 सीटें उधर इंडिया को जाती हुई, और दूसरी तरफ शरद पवार का ही दम चलेगा, अजित पवार का नहीं। लोकसभा है ना। एक लाइन और बोल। हाँ बोलिए ना, आप ही से पूछ रही हूँ मैं। अभी जो आपने इस पे दिखाया है, मैं हाँ। फिर कह रहा हूं, संजय 28 जी यहां बेहतर बताएंगे, उन्होंने मैथमेटिकल कनेक्शन दिखाया है। अभी सीटों का वितरण छोड़िए, अभी तो इन पार्टियों में जिस प्रकार से टूट-फूट हुई है, उसके बाद इनके कैडर की स्थिति क्या होगी और उसके बाद टिकट बंटवारे में क्या होगा, क्योंकि हमारी शिवसेना की सीटें डिवाइडेड थी, एनसीपी कांग्रेस की डिवाइडेड थी। अब ये जो अननेचुरल कनेक्शन आएगा, जैसे मुंबई में हम शिवसेना को देते थे और मुंबई में कांग्रेस भी लड़ती है। अब आप सोच लीजिए कि अगर वो 40 साल का वोट इतनी आसानी से एक दूसरे को ट्रांसफर होगा, नहीं होता। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की विधानसभा में वोट मिलता है, नहीं मिलता दिल्ली की लोकसभा में। चलिए ठीक है।